हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होती है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के गुणांक क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह कक्षा वर्ग 9 और 10 दोनों के लिए बेसिक है। दोनों बच्चों इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है, इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। चर यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी, अचर यानी नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। चर का मान हमेशा बदलते रहता है। चर के स्थान पर कुछ भी रख दे, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ABCD के कोई भी अक्षर रख सकते हैं। अचर में संख्या 1 2 3 4 होता है, जिसके रखने से मान बदलता है। चलिए शुरू करते हैं हम। चर अचर क्या होता है। तो पहला है चर राशि। क्या है? चर राशि। चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी, यानी ABCD XYZ को क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ABCD XYZ जो लिखा रहता है बीजीय व्यंजक या बहुपद में, वह चर मान होता है। क्या होता है? चर। उसके बाद अचर के बारे में पढ़ेंगे। अचर राशि क्या होता है? नॉन वेरिएबल, 1 2 3 4 कोई भी संख्या लिखा हो, अचर मान होता है। क्या होता है? अचर। ये हमेशा बदलते रहता है। इसके स्थान पर कुछ भी रख दे, एक जगह पर x रख दे या b की जगह पर y, या कोई भी ABCD का अक्षर रखेंगे इसका, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अचर में 2 की जगह पर 3 रख देंगे तो प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको यह चर मान बदलते रहता है। अचर में नहीं बदलता है, कांस्टेंट होता है। इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। बीजीय व्यंजक। अब देखिए, बीजीय व्यंजक बनता है चर और अचर के मिश्रण, और साथ में उसमें संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। जैसे देखिए, चर और अचर, जैसे 6 चर राशि है या अचर, अचर है। x क्या है? चर। 6x + 2 लिख दिए। 6x, ये 2 हो गया गणितीय संक्रिया। तो देखिए इसमें 6 क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि। 2 भी अचर राशि है। 2 और 6 है अचर राशि। उसके बाद x हो गया चर राशि। क्या हो गया? चर राशि। और प्लस क्या हो गया? प्लस गणितीय संक्रियाएं इसको कह सकते हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं। यहाँ से एक बात हमें समझ में आ गया, चर अचर और गणितीय संक्रियाएं का मिश्रण बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक और बहुत सारा उदाहरण, जैसे 2x - 1 + 6, ये भी बीजीय व्यंजक है। 6x³ + 6, ये भी बीजीय व्यंजक है। √x + 6, ये भी बीजीय व्यंजक है। लेकिन अब बहुपद पढ़ेंगे तो बीजीय व्यंजक जो होता है, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, क्योंकि बहुपद का परिभाषा है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 निगेटिव नहीं रहना चाहिए। अगर निगेटिव रहेगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा? पूर्णांक संख्या। इसलिए जब वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो, इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, इसके बारे में आप लोग परिचित हैं। प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा देते हैं। 0 1 2 3, तो 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0। तो 0 शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो जब तक 0 1 2 3 4 चर का घात रहेगा तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर चर के घात रूट में हो, ऋणात्मक हो, भिन्न में हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सबसे पहले हम 6 लिखे, ये भी बहुपद होगा। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 6 × x⁻0। यस, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। अब देखिए 1 6 × 1 तो 6 हो गया। ये शून्य बहुपद हुआ। क्या हुआ? शून्य बहुपद। और लिखते हैं, जैसे उदाहरण
x लिख दिए, ये भी बहुपद है। x प्लस 6 लिखे, ये भी बहुपद है। x क्यूब प्लस 6 लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं कुछ होता, घात कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। 1 3 0 या x पावर 9 जोड़ 6x जोड़ 7, ये सब बहुपद हो। लेकिन बहुपद कब नहीं होगा? हम क्या बोले? सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, क्योंकि ये सब बीजीय व्यंजक है, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद, जैसे x पावर माइनस में आ गया, ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। जैसे हम एक और उदाहरण लिखते हैं यहाँ, x टू दी पावर माइनस 3 जोड़ 6 लिख दिए, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। और हम बहुपद को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा यहाँ पर चर अचर को मिटा रहे हैं। जैसे रूट x जोड़ 6, रूट x का मतलब होता है x पावर 1/2। देखिए ये आ गया किसमें? भिन्न में। ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने का एकमात्र शर्त है, बहुपद होने का, कुछ याद रहे या ना रहे ये बात याद रखना चाहिए, बहुपद होने का शर्त है, केवल इतना याद रखना है, चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। अगर चर का घात पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। चर का घात पूर्ण संख्या हो। दूसरा, जैसे x टू दी पावर 0 से लेकर x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 2, इसमें कुछ भी इसमें जोड़ घटाव ऐड किया हो, ये सब बहुपद हो। चर का घात रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। चर का घात अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कोई लिख देता है रूट x टू दी पावर 3 जोड़ 6, ये बहुपद नहीं होगा। हाँ, एक बात ध्यान देना है यहाँ पर, अगर चर के घात सम संख्या हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे रूट x टू दी पावर 6, इसमें देखिए x टू दी पावर 4 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा x टू दी पावर 2 जोड़ 6, तब ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अगर x टू दी पावर मान लीजिए 7 दे दिया आप रूट में, तो बहुपद नहीं होगा। या 3 रूट x दे देगा, ये भी बहुपद, 3 रूट x जोड़ 6, ये भी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद बीजीय व्यंजक सीख चुके हैं आप। सभी बीजीय व्यंजक जो होते हैं बहुपद नहीं होते हैं, क्योंकि माइनस में, रूट में, ये सब बीजीय व्यंजक, ये सब बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग यह समझ चुके होंगे। एक और बहुपद होने का शर्त, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो यही बस याद रखना है, बाद बाकी याद रहे या ना रहे इससे आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, निगेटिव नहीं होना चाहिए, चर का घात ऋणात्मक ना हो। चर का घात कैसा ना हो? ऋणात्मक ना हो। चर का घात ऋणात्मक ना हो। जैसे x टू दी पावर हम 6 लिख दिए माइनस में, और जोड़ 2x जोड़ 6, पूछेंगे बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चर का घात -6 है। क्या है? -6। अब -6 क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद होने के, बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें केवल चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या हो? केवल पूर्ण संख्या हो। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझे। से x टू दी पावर आप ऐसे लिख देंगे 1/x टू दी पावर -6 जोड़ 9। अब देखिए नीचे जब माइनस में रहता है, घातांक सारणी में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाता है? x टू दी पावर 6 जोड़ 9। अगर ऐसा रहेगा तो बहुपद होगा, ये बहुपद है। इसके बाद चर का घात भिन्न में ना हो। अब एक और समझ रहे हैं, चौथा पात 1 2 3 4, चर का घात भिन्न ना हो। चर का घात भिन्न, या जिसको बट्टा भी बोला जाता है, बट्टा में ना हो। बट्टा में ना हो, बट्टा में अगर हो, नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे x टू दी पावर 3/2 जोड़ 6, ये बहुपद है? यस या नो? नो, ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। बट्टा में नहीं रहना चाहिए। अगर बट्टा में रहेगा तो बहुपद होगा? नहीं होगा। ठीक, ये 4 बात समझा चुके हैं। बहुपद होने का शर्त मात्र एक बात आपको याद रखना है, अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, उसके अलावा कोई बहुपद नहीं होगा। चर का घात रूट में हो, यानी वर्गमूल में, अगर पूरा वर्गमूल निकलता है तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। चर का घात ऋणात्मक होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद चर का घात अगर भिन्न या बट्टा में हो, वो भी बहुपद नहीं होगा। इस मेन याद करने वाला बात यही है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कोनो संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो,
पूर्ण संख्या होने का मतलब पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक, सम, विषम सब आएगा, लेकिन पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय नहीं आएगा। इसलिए चर का घात पूर्ण देखना है, 0 से लेकर 1 2 3 4 रहेगा तो बहुपद होगा, या चर का घात रूट में हो, बट्टा में हो, माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। इतना बात आपको याद रखना। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद पहचानना आप सीख गए होंगे। कुछ प्रश्न हम देते हैं, आप लोग बताएंगे यह बहुपद होगा या नहीं। आप लोग अपने मोबाइल में वीडियो पॉज करके सोचेंगे मन में कि होगा या नहीं होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा बहुपद समझ में आएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। हम नहीं पूछे, नहीं, तो 3 ऐसा उदाहरण होगा जो बहुपद होगा, एक नहीं होगा। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 6 जोड़ 9 x जोड़ 6। ऑप्शन बी है 1/x टू दी पावर -2 जोड़ 6x जोड़ 2। ऑप्शन सी है √x 2√x जोड़ 6। ऑप्शन डी है x 6x² जोड़ 9x जोड़ 6। अब देखिए इसमें चर का घात क्या है, 6 है, 1 है, इसको 6 है, ये बहुपद होगा। ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। इसमें देखिए चर का घात ऊपर ले जाएंगे तो इसमें x टू दी पावर 2 हो जाएगा, ये भी चर का घात पूर्ण संख्या है। इसमें भी चर का घात 6 पूर्ण संख्या है, तो दोनों बहुपद होगा। इसमें देखिए चर का घात रूट में है, रूट में है तो इसका मतलब होता है x पावर 1/2, ये भिन्न में आ गया, भिन्न में आता है तो बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता। इसमें भी चर का घात क्या है, 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद होगा, तो बहुपद ही नहीं होगा। तो हमको नहीं वाला पूछा। इसमें चर का घात पूर्ण संख्या है, तो भी बहुपद है, निगेटिव का, नकारात्मक, नहीं वाला हमको पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर, उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी होगा, सी होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी होगा। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुपद पहचानना सीख गए होंगे। एक और बताइए, आप इसको डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब पूछेंगे आपसे निम्नलिखित में कौन बहुपद है, 3 गो ऐसा उदाहरण लिखेंगे जो बहुपद नहीं होगा, एगो बहुपद होगा, उसको आपको पकड़ना है, ठीक। यानी कि अपने दिमाग में वीडियो पॉज करके इमेजिन करना है कि आपको, जिससे यह पता चले कि हम सीख पा रहे हैं या नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ऑप्शन ए x रूट x पावर 3/2 जोड़ 6x जोड़ 9। ऑप्शन बी x टू दी पावर -3 जोड़ 6x जोड़ 9। ऑप्शन सी √x² जोड़ 6। ऑप्शन डी x टू दी पावर √x 2√x प्लस 9। अब कौन बहुपद है बताइए, आप लोग सोचिए दिमाग में। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए अब यहाँ देखिए x टू दी पावर 3/2, हम क्या बताएं, बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, केवल पूर्ण संख्या, ये भिन्न में आ गया, परिमेय संख्या हो गया, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं होगा। ओके, उसके बाद x टू दी पावर -3 ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या होता है, पूर्णांक संख्या, तो ऋणात्मक वाला भी बहुपद नहीं होता है। आप बोलेंगे सर आप रूट वाले बोले हैं बहुपद नहीं होगा, रूट वाले बहुपद नहीं होता है, लेकिन देखिए x² है, इसका वर्गमूल करेंगे, दो में √x² का मतलब क्या होता है, √x गुने x, तो एक x बाहर चलाएगा, ये हो जाएगा x + 6। आप देखिए x + 6 आ गया तो x पावर 1 है, एक क्या है, पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद होगा। ये रूट में x है तो x टू दी पावर 1/2, ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन होगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुपद पहचानना सीख गए। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार देखिए, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। बहुपद को 2
आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी दो आधार पर बांटा गया है। वर्गीकृत का अर्थ होता है बांटना। बहुपद को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर जैसे एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, घात से इसमें हमको मतलब नहीं, हमको पद गिनना है। पद क्या होता है बता रहे हैं। घात माने पावर, घात के आधार पर, उसमें पद हमको नहीं देखना है, सिर्फ घात देखना है। ओके, अब यहाँ चलिए, सॉरी मार्कर गिर गया। अब पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद, यहाँ नहीं बोर्ड दिख रहा होगा, ऊपर लिख रहे हैं। पद के आधार पर पहला, जैसे इसको डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। पद के आधार पर बहुपद हम पढ़ रहे हैं। पद के आधार पर पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसको अंग्रेजी में मोनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, एक पदी जिसमें केवल एक पद हो। जैसे हम लिख दिए 6, क्या है, एगो पद है, ये भी बहुपद है। जैसे लिख दिए 2x, ये भी क्या है, एगो पद है। या 2 टू द पावर x पावर 6 लिख दिए, या 3 लिख दिए, या कुछ भी, या x टू द पावर 9 लिख दिए, केवल एगो पद है। कितना है, एगो पद। तो क्या हो गया, एक पदी बहुपद। क्या हो गया, एक, चाहे घात कुछ भी हो, ये हो गया एक पदी बहुपद। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। इसको एक पद हो, इसको परिभाषा लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें हमको पद देखना है, पावर कितना भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए इधर आते हैं द्विपदी बहुपद। यहाँ पर लिखा है द्विपदी, इसको बायोनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो द्विपदी बहुपद में जिसमें केवल दो पद हो, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, पद गिनिए, देखिए 2x है एगो 6, कितना हो गया, दूगो पद। इसमें घात कुछ भी रहे, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, इधर तो लिखे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं द्विपदी का उदाहरण, द्विपदी बहुपद का उदाहरण लिख रहे हैं, द्विपदी बहुपद का। जैसे 2 टू द पावर 9 लिखे जोड़ 6, हमको इस पावर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पद गिनेंगे, एगो दूगो, दो पद द्विपदी हो गया। या हम x प्लस 9 लिख दे, या हम x पावर 3 जोड़ 6 लिख दे, सिर्फ पद देखना है। या ABCD कोनो अक्षर, जैसे y प्लस 6 लिख दे, जिसमें केवल दो पद है, ये सब क्या है, द्विपदी बहुपद है। क्या है, द्विपदी, यानी कि इसमें कितना पद है, दो पद है, केवल दो पद। अब हम देखेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या देखेंगे, त्रिपदी जिसमें केवल तीन पद हो। कितना पद हो, जिसमें केवल तीन पद हो, जिसमें केवल कितना पद हो, तीन पद, यह है त्रिपदी बहुपद। ओके, जैसे 3x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 9, इसमें पद गिनिए 1 2 3, देखिए घात 2 है लेकिन पद गिनना है 1 2 3, त्रिपदी बहुपदी हो गया। इस प्रकार से हम x टू द पावर 9 जोड़ 6x जोड़ 2, ये हो गया कितना, त्रिपदी बहुपद। जैसे पद समान लिख देगा तब उसको हम जोड़ कर चेक करेंगे। जैसे देखिए x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 6x जोड़ 9, आप कहेंगे 1 2 3 4 चतुर्थपदी, नहीं, क्योंकि दोनों 6x और 6x क्या है, समान राशि है। क्या है, समान राशि है। ये हो जाएगा 6x प्लस 6x, ये हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ 12x जोड़ 9, इसमें भी कितना पद, 1 2 3, यह भी त्रिपदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद इस प्रकार से चार पद रहेगा, चतुर्थपदी, यानी मान लीजिए 2 से अधिक पद रहता है उसको बहुपद कहा जाता है। 1 से अधिक पद मान लीजिए, ठीक, बहुपद कहलाता है, बहुत सारा पद। उसके बाद हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात, अब देखेंगे घात मीन्स क्या होता है, पावर। जैसे इसको मिटा रहे हैं, पहला है शून्य बहुपद। जैसे कोनो अचर संख्या लिखा है वो सब क्या है, शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। जैसे देखिए 6 क्या है, शून्य बहुपद है, क्योंकि 6x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, शून्य बहुपद हो गया। क्या हो गया, शून्य बहुपद, जिसमें अचर का घात शून्य हो, जिसमें देखिए इसमें 6 में कुछ नहीं पता चला, एक लिख सकते हैं x शून्य x पावर 0, क्योंकि इसका मान 1 होता है, 6 के 6, जिसमें चर के घात क्या हो, शून्य हो।
जिसमें चर का अधिकतम घात शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। 7 लिख देंगे, ये सब क्या है? सब शून्य बहुपद है। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद उसको कहेंगे जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। चर का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शून्य नहीं, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक या एक घातीय भी आप बोल सकते हैं, रैखिक या एक घातीय। ठीक, अब यहां से देखिए, एगो घात रहेगा इसमें अधिकतम, एक 6x लिख दिए, ई भी हो गया, या 2x लिख दिए, या हम x प्लस 6 लिख दिए। देखिए इसमें कितना है? एक है, एक है, एक है। चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। इस तरह से हम बहुत करोड़ों उदाहरण लिख सकते हैं, अरबों उदाहरण, असंख्य उदाहरण बोल सकते हैं। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो, पद कितना भी रहे उसे हमको कोई मतलब नहीं है, घात देखना है। कितना घात होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। चर का अधिकतम घात हो 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसका रूप bx प्लस c होता है। इसका रूप bx प्लस c होता है। अब इसमें देखिए, रैखिक के बाद पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। चर का अधिकतम घात इसमें कितना है? 2 होगा। जैसे देखिए x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 9। देखिए पद का आधार पर कहेगा 1 2 3 वो पद हो गए, लेकिन घात कितना है? अधिकतम तो 2 है। 1 भी है, 2 है, लेकिन अधिकतम कितना है? 2। तो चर का अधिकतम घात 2 होता है तो क्या होता है? वो होता है द्विघात बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। रैखिक बहुपद को अंग्रेजी इंग्लिश में लाइनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइनियर इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। और बहुत सारा उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे देखिए y की पावर 2 जोड़ 6 y जोड़ 9 भी हो गया, या x स्क्वायर जोड़ 6। देखिए, या सिर्फ हम लिख देंगे 6x स्क्वायर, ये भी द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि क्या? इसके चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। इस तरह से इटसेट्रा इत्यादि बहुत सारा उदाहरण हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद। यहाँ नीचे लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, इसको मिटा रहे हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है? देखिए इसका रूप हम इस तरह से लिख सकते हैं, ax स्क्वायर bx जोड़ c। इसका इस टाइप से रूप होता है। अगर नहीं मान दिया रहता है वो आगे कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक, नहीं दिया रहता है 0 मान लिया। जैसे यहाँ देखिए, जैसे इसमें x स्क्वायर जोड़ 6 है तो इसमें x का मान 1 हो, x और 6 अचर पद दिया है, bx का मान नहीं दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? चर का अधिकतम घात 3 रहेगा। देखिए जैसे 6x क्यूब हो गया, ये भी त्रिघात बहुपद है, भले एगो पद है, इससे क्या? या x को हम पूरा रूप में लिखेंगे 2x स्क्वायर जोड़ 6x नहीं 3 है, 2x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 9x जोड़ 2। देखिए इसका पूरा पूर्ण रूप हुआ ax क्यूब ax स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए 2x क्यूब 6x स्क्वायर जोड़ 9x जोड़ 2, अधिकतम घात कितना है? 3। ये हो गया त्रिघात बहुपद। या हम लिख देंगे x क्यूब जोड़ माइनस 6, या x स्क्वायर जोड़ 6 x स्क्वायर सॉरी नहीं x क्यूब प्लस 6 इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब है त्रिघात बहुपद। तो अभी तक हमने पढ़ा बहुपद के बारे में। बहुपद से जानने से पहले हम चर अचर के बारे में जाना। तो एक्स वाई जेड एबीसीडी वाला जो रहता है उसको चर कहते हैं, 1 2 3 4 को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। उसके बाद बीजीय व्यंजक, चर और अचर और गणितीय संक्रिया के मिश्रण को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। और वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। उसके बाद हम जाने बहुपद के प्रकार। तो प्रकार 2 तरह से। उसके बाद बहुपद पहचानना भी सीखे। बहुपद वही होगा, वही बीजीय व्यंजक बहुपद होगा जिसमें चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी हो, रूट में हो, भिन्न या बट्टा में हो, ऋणात्मक हो, चर का घात तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद हम बहुपद के प्रकार जाने। बहुपद दो आधारों पर बहुपद को वर्गीकृत किया जाता है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, 3 उसके बारे में 3 वो देखे। एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, घात कितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिसमें अधिकतम 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें अधिकतम 3 पद हो, केवल 3 पद हो, अधिकतम क्या केवल 3 पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद
कहते हैं। उसके बाद हमने पद के आधार पर जाना, घात के आधार पर, सॉरी, घात शून्य, जिसका अधिकतम घात शून्य हो, 0 हो। जैसे अचर संख्या है उसमें 6x पावर 0 है, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, उसका मान क्या होता है? 1। पिछले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने जाना रैखिक बहुपद। रैखिक मीन्स होता है एक घातीय बहुपद भी उसको कहा जाता है। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, चाहे पद कितना भी हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद जाने द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद हमने जाना त्रिघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए, इतना तक कंप्लीट हो गया। बहुपद पहचानना भी सीख गए, बहुपद का परिभाषा क्या होता है ये सब सीख गए, प्रकार सीख गए। अब हम समझेंगे बहुपद की घात। बहुपद का घात होता क्या? परीक्षा में पूछता है, 10वीं के एग्जाम ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है बहुपद की घात क्या होता है। कई बार बहुपद पहचानना भी मैट्रिक एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न पूछेगा, एक बहुपद की घात और दूसरा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है या बहुपद है। ये 2 प्रश्न पूछा जाता है। और बहुपद में कोई पद का गुणांक भी पूछ सकता है। तो बहुपद का घात और बहुपद का गुणांक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। तो बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होता है? व्यंजक का अधिकतम घात ही बहुपद का घात। बहुपद में जो अधिकतम घात होगा, जैसे यहाँ पर हम लिखें x³ + 6x + 9 में बहुपद का घात क्या होगा? में बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद का घात होगा ऑप्शन ए दे दिए हैं 3, ऑप्शन बी दे दिए हैं 1, ऑप्शन सी दे दिए हैं 2, ऑप्शन डी दे दिए नन मीन्स कोई नहीं। देखिए, इसमें बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। देखिए, बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम मीन्स ज्यादा से ज्यादा, चर का अधिकतम घात, ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जो बहुपद दिया रहेगा, उसमें चर का अधिकतम घात जो होगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, चर का अधिकतम घात कितना है इस बहुपद में? यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम क्या होगा? 3। इसमें क्या हो जाएगा? तो बहुपद का घात पूछ रहा है, तो बहुपद का घात 3 होगा। प्रश्न 1 नंबर 10वां में फिक्स है कि पूछेगा ही 10th एग्जाम में। 9th वाले भी इस वीडियो को देखेंगे, उससे भी काफी मदद मिलेगा, क्योंकि उसको भी यही सब पढ़ना रहता है। तो बेसिक क्लास है, 9th 10th दोनों के लिए यह उपयोगी है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसमें लिख दिए हम 6, यह बहुपद 6 का अधिकतम घात क्या होगा? यह बहुपद हुआ 6 में बहुपद का घात, 6 में बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद का घात क्या होगा? 6 में बहुपद का घात क्या होगा बताइए? 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको पता है अचर जो रहता है, इसको 6 गुने x पावर 0 लिखेंगे तो इसका अधिकतम घात 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। जान लीजिए, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा, उसमें चर का अधिकतम घात होगा, वही क्या कहलाएगा? बहुपद का घात। सिंपल सी बात है। अब हम बहुपद के गुणांक या बहुपद में किसी जो अचर राशि रहेगा उसका गुणांक पूछेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब बहुपद का गुणांक पूछेगा, बहुपद में गुणांक जो पूछेगा, बहुपद में गुणांक पूछेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा बहुपद, उसमें पूछेगा इस पद का गुणांक क्या है। बहुपद जैसे हम लिख दिए 6x² जोड़ 9x जोड़ 6। अब यहाँ से देखिए, इसमें गुणांक ऑब्जेक्टिव करके पूछता है। इसमें देखिए पूछेगा x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? गुणांक माने जो अचर के पीछे जिस संख्या से गुना होता है वो इसका गुणांक होता है। जैसे x² के पीछे किसके गुना है? 6 से, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। उसके बाद अगर x का गुणांक इसमें पूछे तो बताइए, x का गुणांक हो जाएगा 9। कितना होगा? 9। x का गुणांक कितना होगा? 9। उसके बाद यही इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, या 9x³ जोड़ 6x² जोड़ 12x जोड़ 6, कुछ भी पूछ देगा। इसमें पूछेगा x³ का गुणांक बताएं। x³ का गुणांक बताइए आप लोग जल्दी। x³ का गुणांक, x³ में किससे गुना किया गया है? x³ के पीछे किससे गुना है? 9 गुने x³ है। तो इसके देखिए गुना में कौन है? 9 है।
तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। नेक्स्ट जानकारी हम अगले क्लास में लेंगे। ये पार्ट 1 है, अगला सीरीज कल पार्ट 2 आएगा। आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, आपको पढ़ने में अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।